हेलो एवरीवन, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बूस्टर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने प्रतिशत के बारे में पढ़ा था और आज हम प्रतिशत के आगे अपनी कुछ और ट्रिक्स का अध्ययन करेंगे। जिसने प्रतिशत से रिलेटेड पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें 1 से लेकर 9 ट्रिक्स कल हमने सीख ली थी पीछे वाले वीडियो में, और आज हम अपनी अगली ट्रिक नंबर 10 से शुरू करते हैं। जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो कठिन सवालों को सरल तरीके से हल करने की मैंने ट्रिक्स जो बनाई है मैंने खुद ने बनाई है ताकि सवाल जल्दी हल हो सके। इसलिए चैनल को आप देखते रहिए, चैनल पे हमेशा अपडेट बना के रखिए। अब देखो अगली ट्रिक है, यदि किसी वस्तु की कीमत, कोई वस्तु है, यदि किसी वस्तु की कीमत A रुपए से बढ़ाकर B रुपए हो जाती है, A रुपए से बढ़कर B रुपए हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है कि तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, जो भी बढ़ोतरी हुई है यानी कि B और A का अंतर, कितनी बढ़ोतरी हुई है, B माइनस A बटे A, प्रारंभिक कीमत कितनी थी वो बटे में गुणा 100। ये इसकी ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है। इससे आप कोई भी सवाल, इससे संबंधित कोई भी सवाल कि पहले कीमत A रुपए थी बाद में बदल के B हो गई, ठीक है, तो इस तरह के सवाल हम कर सकते हैं। देखो, एक गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 6000 हो गई तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। देखो इसको ट्रिक से करते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, A से B हो गई, पहले A ये है, ये B है, तो क्या करेंगे B माइनस A, B कितना है 6000, ये हो गया, ये B हो गया, 6000 माइनस A 4000 बटे A 4000 गुणा 100। इसके आगे भी प्रतिशत लगा लेना, जो भी उत्तर आएगा उसके आगे प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, 6000 माइनस 4000 कितने होते हैं 2000, 2000 बटे 4000 गुणा 100, तो 3 जीरो इससे कट गए, 2 से 2 कट गया, 2 से 100 कटेगा 50 बार, यानी कि आएगा 50%। क्या उत्तर आएगा 50%। ठीक है, हमने कैसे किया, पहले कीमत A थी फिर B हो गई, पहले 4000 थी अब 6000 हो गई, तो ऊपर वाली ट्रिक में मान रख दिया, हमारे पास प्रतिशत वृद्धि आ गई 50% उत्तर। अगर इसको सामान्य गणित में करते तो कैसे करते स्टूडेंट्स, कैसे करते, हम सामान्य गणित में ऐसे ही करते कि पहले तो हम लिखते वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि हुई कितनी, गणितीय भाषा में ऐसे लिखते कि कितनी वृद्धि हुई, 4000 से 6000 हो गई, यानी कि 2000 की वृद्धि हुई। और ये किसके सापेक्ष हुई है, यानी कि जो पहले होती है, पहले 4 थी फिर 6 हुई है, जो भी वृद्धि हुई है पहले के सापेक्ष हुई है, यानी कि पहले 4 थी अब 6 हुई, 2 बढ़ी है, पहले 4 थी अब 2 बढ़ी है, 4 से 2 हुई है, ना कि 6 से 2, 6 का तो कोई रोल नहीं है, 4 से बढ़ के 6 हुई है ना, यानी कि महत्वपूर्ण रोल किसका है 4 से, 4 से 2 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 2 बढ़ गई, तो 4 में 2 बढ़ी है तो 100 में कितनी बढ़ेगी, है ना, 4000 में 2000 बढ़ी है तो 100 में कितनी बढ़ेगी, यही प्रश्न है। तो 4000 में से तो 2000 बढ़ रही है, 4000 में से 2000 बढ़ती है, तो इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 कर देते हैं, सेम वही चीज आ गई, है ना, इसको हल करके 50% आ जाएगा। तो ये सब तो सामान्य गणित में होता है, और ट्रिक से हम सवाल को जल्दी कर सकते हैं। ट्रिक्स इतनी कोई हार्ड नहीं है, देखो A से B तो दोनों का अंतर निकाला है और शुरुआती जितनी भी था मान वो बटे में आता है। इसके बाद अगली ट्रिक है अपनी 11वीं ट्रिक है, यदि 10वीं ट्रिक का अपोजिट है, यानी कि यदि किसी वस्तु की कीमत A से घटकर B हो गई, है ना, A से घटकर B हो गई तो प्रतिशत कमी क्या होगी, वही उन दोनों का अंतर A माइनस B बटे शुरुआती कीमत जितनी थी वो गुणा 100, यानी कि A माइनस B बटे A गुणा 100। इसको हम इस उदाहरण से समझते हैं, चीनी के भाव 16 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए, तो बताइए प्रतिशत कमी कितनी आई। तो ट्रिक से करते हैं इसको, ये हो गया अपना A और ये हो गया अपना B, तो A माइनस B 16 माइनस 12 बटे A 16 गुणा 100, तो 16 में से 12 गए कितने आए 4 बटे 16 गुणा 100, तो 4 से 4 बार कटता है 16 और 4 से 25 बार कटता है 100, यानी कि 25% कमी।
ठीक है, ये तो ट्रिक से किया। सामान्य गणित से करते तो वही शुरुआती कीमत कितनी थी 16, शुरुआती कीमत 16, उस शुरुआती कीमत के सापेक्ष कितने की कमी आ रही है, 16 से 12 हो गए, यानी कि कमी कितने की आ रही है, 4 की कमी आ रही है। और प्रतिशत में निकालने के लिए 100, यानी कि 16 होता है जब तो 4 की कमी आती है, 100 होगा तो कितनी कमी आएगी, इसको हल करके आ जाएगा 25%। इससे संबंधित एक उदाहरण आप भी खुद करें। देखो नेक्स्ट ट्रिक है, ट्रिक नंबर 12। यदि किसी राशि को a% और b% बढ़ाया जाए तो कुल कितनी बढ़ोतरी होगी प्रतिशत में। ठीक है, a प्लस बी फिर प्लस ए बी बटे 100, ये लास्ट में ये जरूर जल्दबाजी में भूल जाते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100%। ठीक है, ये याद रखनी होगी ट्रिक। इससे एक उदाहरण करते हैं। यदि एक व्यक्ति की आय में क्रमशः 10% और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, इस ट्रिक से करते हैं। ये मान लो पहले a% है फिर b% हुई, तो इसका उत्तर क्या होगा, a प्लस बी, यानी कि 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20 बटे 100। तो 10 और 20 तो कितने हो गए, 30 हो गए, और इसमें 0 से 0 कट गए, 2 0, 1 गुणा 2 कितने हो गए, 2 हो गए। तो यानी कि 30 और 2 कितना हो गया, 32%। कुल कितनी वृद्धि होगी, 32%। कुछ विद्यार्थी इसमें क्या करते हैं, देखते ही कि ऑप्शन होता है पहले 10% बढ़ गया फिर 20%, यानी कि कुल बढ़ोतरी कितनी हो गई, 10 और 20 30 हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, कुल बढ़ोतरी 32 की होगी। कैसे, ट्रिक कैसे बनी समझ लो, ये भी समझ लो। मान लो मेरी इनकम पहले 100 रुपए थी, मेरी आय पहले कितनी थी, 100 रुपए। फिर क्या किया, 10 रुपए बढ़ा दी, 10% बढ़ा दी। अब 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% होता है 10, यानी कि 10 रुपए बढ़ गई। अब मेरी आय 110 हो गई, पहले 100 थी, 10% बढ़ा दी, अब मेरी आय 110 हो गई। फिर अगले दिन मैं फिर गया तो फिर मेरे सेठ जी ने कहा कि आपकी आय 20% और बढ़ा दी। ठीक है, सेठ जी ने कहा कल 10%, आज 20% और बढ़ाएगी। तो 20% अब इसके सापेक्ष नहीं, 110 का 20%, 100 का 20% तो 20 होता है, 110 का 20% कितना होता है, 110 का 20% निकालो। 110 का 20% निकालने के लिए मैंने शुरुआती वीडियो, पहले वाले वीडियो में बता दिया था। 110 का 20% कैसे निकालोगे, 110 गुणा 20 बटे 100, यानी कि 20 से ये तो 5 बार कट गया, और 5 में इसका भाग लगाया, कितना आ गया, 22। कितना आएगा, 22। यानी कि 100 का 20% तो 20 होता है, 110 का 20% कितना होता है, इसका 20% कितना होगा, 22 होगा। यानी कि 110 में 22 जुड़ गए, 132, यानी कि सेठ जी ने अब मेरी तनख्वाह 132 कर दी। पहले कितनी थी, 100, मैं गया अगले दिन गया तो बोले 10% बढ़ा दी, यानी कि 110 कर दी। फिर बोले 110 की 20% और बढ़ा दी, तो 110 का 20% होता है 22, तो 110 में 22 रुपए और बढ़ा दी। अब मेरी कुल इनकम हो गई 132, पहले कितनी थी 100, अब हो गई 132, यानी कि 100 के सापेक्ष में कितने की वृद्धि हो रही है, 32, और 100 को ही हम प्रतिशत बोलते हैं, यानी कि 32%। इसलिए ट्रिक से इसको करो ताकि सवाल जल्दी हो जाए। और ट्रिक कैसे बनी ये भी आपको समझ में आ गया है। अब देखो नेक्स्ट ट्रिक है 13वीं ट्रिक, जो 12वीं ट्रिक की अपोजिट है। 12वीं ट्रिक में तो क्या था, हमने देखा कि लगातार 2% की वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले 10% बढ़ोतरी हुई फिर 20% हुई। अब वही चीज अगर कमी हो रही है, यानी कि 12वीं ट्रिक में तो क्या था, पहले a% की वृद्धि हुई फिर b% की हुई। इसमें क्या कह रहा है, पहले a% की कमी हुई फिर b% की कमी हुई, तो कुल कमी प्रतिशत में कितनी लिखेंगे, ये ट्रिक आपको याद करनी है। a प्लस बी, बस प्लस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। 12वीं ट्रिक में जहां यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कमी है। उसी उदाहरण को समझते हैं। जैसे मेरी आय सेठ जी ने पहले तो 10% कम कर दी आज, तो फिर कल दोबारा गया, कल 20% और कम कर दी, तो कुल कमी कितनी आएगी, 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 फिर माइनस 10 गुणा 20 बटे 100, तो 10 और 20 ये हो जाएगा 30, माइनस ये 2 जीरो तो कट गई, 1 2 गुणा 1 2, यानी कि 28% की कमी। वही पीछे वाले सवाल का जो उदाहरण दिया है मैंने कि पहले मेरी सेठ जी ने 10% की कमी कर दी फिर 20% की। गणितीय भाषा में समझे तो पहले मेरी तनख्वाह थी 100, मेरी आय थी 100,
सेठ जी ने कहा 10% कम कर दी, यानी कि 100 में से 10 कम कर दिए 90। अब बोलेगा 20% कम कर दी। अब 100 का 20% तो 20 होता है, लेकिन 90 का 20% थोड़ी 20 होता है। 90 का 20% कितना होता है, निकालना सिखा रखा है मैंने। 90 गुणा 20 बटे 100, 2 जीरो कट गई, 9 दूनी 18। 90 का 20% 18 होता है, तो 90 में से 18 गए 72। अब मेरी तनख्वाह 72 ही कर दी। पहले 100 थी, अब 72 हो गई। कितने की कमी आ गई देख लो, 100 में से 72 घटा दो, यानी कि 28 रुपए कुल मेरे कम कर दिए। पहले 10 किए, फिर 18 और कर दिए। तो 100 के सापेक्ष, अब 100 को हम प्रतिशत बोलते हैं, यानी कि 28% की कमी। तो ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। पहले ए और बी को जोड़ दो, माइनस ए बी बटे 100। देखो नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 14। अब जैसे ट्रिक नंबर 12 में हमने जो पढ़ा था कि पहले ए प्रतिशत की वृद्धि हुई, फिर बी प्रतिशत की वृद्धि हुई। फिर ट्रिक नंबर 13 में हमने पढ़ा कि पहले ए प्रतिशत की कमी हुई, फिर बी प्रतिशत की कमी हुई। अब है ट्रिक नंबर 14 कि पहले मतलब 12वीं ट्रिक में तो क्या था, ए और बी दोनों बढ़े थे। 13वीं ट्रिक में क्या था, ए भी कम हुआ, बी भी, ए प्रतिशत की भी कमी हुई, बी प्रतिशत की भी कमी हुई। लेकिन अब ट्रिक नंबर 14 और 15 में क्या है कि ए प्रतिशत की तो वृद्धि हुई है और बी प्रतिशत की कमी होती है। इसमें क्या है, ए प्रतिशत की कमी हो रही है और बी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, देखो ए प्रतिशत वृद्धि है, बी प्रतिशत कम है, तो जो कम हो रहा है उसमें माइनस लगाना है हमें। ठीक है, जो कम हो रहा है उसमें माइनस लगाना है हमें। तो यहाँ ए में वृद्धि हो रही है, इसलिए ए तो प्लस का रखा है, माइनस बी, माइनस ए बी बट्टे 100। समझ आ गई ये ट्रिक। यानी कि देखो एक बार फिर से समझो, ए प्रतिशत की वृद्धि यानी कि ए को तो धनात्मक लिया है, प्लस लिया है, और बी प्रतिशत की कमी है, इसलिए बी को क्या लिया है, ऋणात्मक। ए माइनस बी माइनस ए बी बट्टे 100। बाकी 13वीं ट्रिक की तरह पूरा। ट्रिक नंबर 15 में क्या है कि अब इसमें क्या हो, ए प्रतिशत की तो कमी हो और बी प्रतिशत की वृद्धि हो। तो इसमें क्या, जो यहाँ पे कमी है, ए प्रतिशत है तो ए क्या आएगा, माइनस का आएगा, और बी प्रतिशत की वृद्धि है तो बी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कि माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ठीक है, अब इन दोनों ट्रिक या हमने 14वीं और 15वीं ट्रिक में देखो, यहाँ ये वृद्धि भी लिखी है, कमी भी लिखी है, वृद्धि भी लिखी है, कमी भी लिखी है, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि ए प्रतिशत की वृद्धि करने और बी, इसमें ए और बी में से बड़ा कौन है, हम जानते नहीं। क्या अब तक कमी तो की हो 10% की और बढ़ोतरी कर दी 80% की, या ऐसा हो कि बढ़ोतरी तो की हो 10% की और कमी कर दी हो 90% की, इस तरह से। तो ए और बी के बारे में हम कह नहीं सकते कि कौन बड़ा है कौन ज्यादा। तो अगर मान लो वृद्धि ज्यादा हुई है तो कुल उत्तर भी हमारा वृद्धि प्लस में आएगा, और कमी ज्यादा हुई है तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा। यहाँ एक चीज विशेष ध्यान देना, अगर आपका उत्तर अब यहाँ माइनस में आ जाता है इन दोनों ट्रिक्स में, 14वीं और 15वीं ट्रिक्स, दोनों ट्रिक्स में अगर आपका उत्तर माइनस में आ जा रहा है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि प्रतिशत कमी हुई है, और उत्तर अगर प्लस में आ रहा है तो क्या कहेंगे, वृद्धि हुई है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। उत्तर अगर माइनस में आ रहा है जब तो मतलब कमी हुई है, उत्तर अगर प्लस में आ रहा है तो वृद्धि हुई है। इस चीज को भी आप विशेष रूप से यहाँ नोट कर सकते हैं, साइड में लिख सकते हैं कि माइनस आए जब तो कमी हुई है, प्लस आए तो वृद्धि हुई है। इस उदाहरण से समझते हैं, किसी व्यक्ति की आय में पहले तो 50% की वृद्धि हो गई, पहले तो 50% की वृद्धि हो गई, फिर 40% की कमी हो गई। तो बताइए उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो ट्रिक लगाएंगे, बताओ कौन सी ट्रिक है, 14वीं है 15वीं है। पहले वृद्धि हुई है यानी कि ये वाली ट्रिक है, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो क्या लगाएंगे, ए माइनस बी माइनस ए बी बटे 100। तो ये तो 2 जीरो कट ही गए। 50 माइनस 40 कितने होते हैं, 10 होते हैं, और आगे माइनस का चिन्ह है। अब 5 गुणा 4, 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 कितने होते हैं, 20। अब बताओ 10 में से 20 गए, 10 में से 20 गए मतलब माइनस 10 आएगा, 10 में से 20 गए मतलब माइनस 10 आएगा। तो देखो उत्तर में माइनस आ गया, माइनस आ गया, इसका मतलब प्रतिशत कमी हुई है। तो उत्तर हमें माइनस नहीं लगाना, हम तो ये लिख के छोड़ देंगे कि 10% की कमी। ये जिस भी ऑप्शन में उसको टिक कर देना, 10% की कमी। ठीक है, ऑप्शन में आपके प्लस हो, ये भी होगा 10% की कमी, 10% की वृद्धि। जिस ऑप्शन में लिखा हो 10% की कमी, उस पे हमें टिक करना होगा।
तो उम्मीद है आपको ये दोनों ट्रिक समझ में आ गई होगी। माइनस का क्या मतलब है ये भी आप समझ गए होंगे। फिर देखो नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 16। यदि किसी संख्या को पहले तो a% बढ़ा दिया फिर वापस a% कम कर दिया, पहले तो a% जितना बढ़ाया उतना ही वापस कम, उतना ही प्रतिशत वापस कम कर दिया, ठीक है, प्रतिशत की बात करें, पहले जितना प्रतिशत बढ़ा दिया वापस उतने ही प्रतिशत अगर कम कर दिया, तो हमें याद रखना है कि ऐसी स्थिति में संख्या में हमेशा कमी ही आएगी, ठीक है, इस चीज को विशेष नोट कर लें। इसका उल्टा भी मैं बोलूं कि पहले तो a% बढ़ाया फिर b कम किया, या यूं कहें कि पहले तो कम किया फिर बढ़ाया, दोनों एक ही बात है, ठीक है, पहले a% की कमी कर दी फिर a% की बढ़ोतरी कर दी, तो हमेशा ऐसी स्थिति में इस चीज को नोट कर लेना, तो संख्या हमेशा कमी होगी, ठीक है, संख्या में हमेशा कमी होगी, ठीक है, संख्या हमेशा कम होगी वो, और उसमें प्रतिशत कितने प्रतिशत कमी आएगी, a² बट्टे 100% की कमी आएगी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि एक रेडियो का मूल्य पहले तो 20% बढ़ा दिया, एक रेडियो का मूल्य को पहले तो 20% बढ़ा दिया, उसके बाद अब भाई उसकी बिक्री नहीं हुई होगी 20% बढ़ाने पर, तो वापस 20% घटा दिया, तो रेडियो के मूल्य में बताओ वृद्धि होगी कमी होगी या उतना ही रहेगा। अब कुछ विद्यार्थी तो तुरंत देख के कहते हैं पहले 20% बढ़ाया फिर वापस 20% घटा दिया, इसका मतलब ना कोई वृद्धि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई संख्या में बढ़ोतरी या कुछ नहीं हुआ, वैसी की वैसी रहेगी, ऐसा नहीं है। इसका उत्तर हम ट्रिक से करेंगे, क्या आएगा, ट्रिक से करने पर तुरंत लिखना है कमी होगी, ठीक है, कमी होगी, और कमी परसेंट कितना होगा, कमी का प्रतिशत कितना आएगा, a², यानी कि 20 का स्क्वायर बट्टे 100, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, 20 गुणा 20 कितना होता है, 400 बट्टे 100, यानी कि 4% की कमी आ जाएगी उसके मूल्य में, ठीक है, ये तो ट्रिक से कर लिया। अब समझो ऐसा क्यों हुआ, हमें समझना भी जरूरी है, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। अब चूंकि इसमें रेडियो का मूल्य दिया नहीं हुआ, हम मान लेते हैं पहले तो रेडियो का मूल्य था 100 रुपए, एक दुकान में पहले रेडियो 100 रुपए का बेचता था, फिर मैंने क्या किया 20% की वृद्धि कर दी, अब 100 का 20% कितना होता है, 120, अब मैं उस रेडियो को कितने में बेचता हूं, 120 में, 20% की वृद्धि करने पर 120 में बेचता हूं, फिर मुझे लगा ये मेरा रेडियो बिक नहीं रहा, तो मैं उसको वापस 20% कम कर रहा हूं, अब 20% 100 का नहीं होगा, अब 120 का होगा, अब 120 का 20% आप निकाल सकते हो, 120 का 20%, 120 गुणा 20 बट्टे 100, ये दोनों जीरो एक जीरो यहां कट गई, 12 दूनी 24, 120 का 20% कितना होगा, 24, ठीक है, कितना होगा, 24 होगा, तो 120 में से 24 घटाओ कितना आएगा, 96, अब मुझे वापस वो रेडियो 96 रुपए में बेचना पड़ता है, पहले बेचता था 100 में, अब बेच रहा हूं 96 में, यानी कि 100 के सापेक्ष कितने की कमी आ रही है, 4 की, अब 100 के सापेक्ष यानी कि उसको हम प्रतिशत ही बोलते हैं, 4%, समझ गए होंगे कि अब ये याद रखना है हमें कि पहले हम बढ़ोतरी करें उतने प्रतिशत की, बाद में वापस उतने प्रतिशत की कमी कर दें, तो ऐसी स्थिति में हमेशा कमी ही आएगी, और वो प्रतिशत कमी कितनी आएगी, a² बटे 100%। उसके बाद देखो ट्रिक नंबर 17 है, किसी वस्तु के मूल्य में a% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो बताओ उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्चा अपरिवर्तित रहे, ठीक है, a% की वृद्धि हो गई तो उसके उपयोग में प्रतिशत कमी, हमें उसका उपयोग कम करना पड़ेगा ताकि उतना ही खर्चा रहे, तो इसके लिए क्या ट्रिक है, a बटे 100 प्लस a गुणा 100, ठीक है, इस उदाहरण से समझते हैं हम, चाय के मूल्य में, ये उदाहरण करने से पहले मुझे एक छोटा सा जोक याद आ गया, जैसे एक बार संता ने कहा कि संता ऐसे कह रहा था, बोले अखबार में पढ़ रहा था कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, डीजल के इतने बढ़ गए, पेट्रोल के इतने हो गए, बोले अपने को क्या फर्क पड़ना है, अरे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्यों नहीं पड़ना, फिर मैं तो पहले भी बाइक में 100 रुपए का तेल डलवाता था, अभी भी 100 रुपए का ही तेल डलवाता हूं, भले कितने ही बढ़े अपने कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आप समझ गए होंगे क्या इसका इशारा है। तो वैसे ही है कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, अब पहले जो गृहिणी थी, घरवाली गृहिणी थी, तो वो क्या कहे कि 20% की वृद्धि हो गई, पहले वो 100 रुपए की चीनी लाती थी, अभी भी वो चाहती है कि घर में 100 रुपए की चीनी आए, तो पहले तो 100 रुपए में 1 किलो आ जाती थी,
अब लेकिन दाम बढ़ गए, अब 100 में 1 किलो तो नहीं आएगी, उसको थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे यहाँ पे चाय या चीनी कुछ भी मान सकते हो आप। तो कितनी कमी आएगी इस ट्रिक से हम बता सकते हैं कि उसको कितना खपत को कम करना पड़ेगा। तो देखो 20/100 + 20, इस ट्रिक में मैं लगा रहा हूं ए, यहाँ पे ए हो गया, ये ए है। ठीक है, 20/100 + 20 गुणा 100, तो 20/120 गुणा 100। तो देखो 20 के पहाड़े में 6 बार आता है 120, तो 6 से 2 से 3 बार कट गया 6, और ये 50 बार, यानी कि 50/3। अब बताओ 50 में 3 का भाग लगाएंगे तो आएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3%। सामान्य भाषा में इसको गणित की भाषा में समझें तो पहले मान लो 100 रुपए में 1 किलो चीनी ला रही थी वो, या चाय ला रही थी, 100 रुपए में 1 किलो ले रहे थे। अब चीनी का दाम 120 की हो गई है ना, तो पहले 100 रुपए में 1 किलो आ रही थी, अब 120 रुपए में 1 किलो आ रही है। तो यानी कि उसको चीनी की मात्रा में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी? 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। इससे संबंधित कुछ ट्रिक्स और बची हैं जो परीक्षाओं में आते हैं, उनसे सवाल मैंने ट्रिक्स बना रखी है, लेकिन वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा होने की वजह से उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है आपको बनाई हुई ट्रिक्स पसंद आई होगी। पसंद आ गई तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर दो। क्लिक करने में क्या जाता है, ताकि और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और मैं भी अपनी मेहनत को